हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोटिफिकेशंस के ऊपर। नोटिफिकेशंस जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन स्टोर के लिए नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट की सेल्स को बढ़ाने में, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे वेबसाइट में इसको ऐड किया जाता है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारा प्रोसेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। सबसे पहले बात करते हैं मैं किस तरह के नोटिफिकेशंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ और उसका आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ इस तरह के नोटिफिकेशंस आपने कुछ वेबसाइट्स के अंदर देखे होंगे, जिसमें कि सेल्स नोटिफिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक ई-कॉमर्स स्टोर है, किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो वो आपकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि इस नाम के यूज़र ने ये वाला प्रोडक्ट एक परचेज़ किया अभी 1 मिनट पहले। या फिर आपके पास एक ब्लॉग है तो उसके एंगेजमेंट के जो होते हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ रिव्यू वगैरह होते हैं, उस तरह के नोटिफिकेशंस आपकी वेबसाइट में आते रहते हैं। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जो कि डाउनलोडेबल हो, उनके काउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो, हैज़ बीन डाउनलोडेड 94 टाइम टुडे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी वेबसाइट में बढ़ते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो क्रेडिबिलिटी होती है, एक यूज़र का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ता है, और वो आपकी वेबसाइट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका ज़्यादा टाइम रहता है, और अच्छा खासा इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट में उस यूज़र का बना रहता है। ईमेल सब्सक्रिप्शन के भी आपने देखा होगा कि किसी ने अगर कोई आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करता है तो वहाँ के नोटिफिकेशन दिखता है, तो यूज़र को एक पॉजिटिव पॉइंट दिखता है और वो भी आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकता है। या फिर जितने भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हो। अब बात रहती है कि ये हमें इन चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वाई डज यू बिजनेस नीड नोटिफिकेशन एक्स? ग्रैब विजिटर अटेंशन, बिल्ड इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी और इंक्रीज बिजनेस ग्रोथ। इनकी वजह से आपके बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो भी बढ़ती है, क्योंकि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, वहाँ पे कुछ आप नोटिफिकेशंस दे रहे हो, कुछ उनको बता रहे हो कि इस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, प्रोडक्ट के रिव्यू दिखा रहे हो, या फिर कुछ डाउनलोड प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बता रहे हो, तो इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस यूज़र को जो अगर दिखते हैं तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी चाहिए। कैसे यूज़ करनी है वो सब कुछ बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किस तरह के नोटिफिकेशंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एक बार पेज को मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे करूँगा तो 5 सेकंड का मैंने यहाँ पे वो लगा रखा है, अलर्ट लगा रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो मैंने ये टॉप नोटिफिकेशन वाला रखा हुआ है, जिसमें कि आप कुछ भी अपने यूजर्स को बोल सकते हो, फ्लैट 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इतने दिन तक के लिए आप इसको चलाना चाहते हो, यहाँ पे काउंटडाउन भी चला सकते हो। इस तरह के ऑफर्स आप अपने यूज़र को दे सकते हो। कोई क्लिक करेगा तो सीधा वो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और जाके बाय कर सकता है। इस तरह से आपके सेल्स बढ़ती हैं, और सेल्स बढ़ती है तो ग्रोथ भी बिजनेस का अपने आप होता है। कुछ आपने इस तरह के नोटिफिकेशंस भी देखे होंगे, विपिन रिसेंटली परचेज बोट रॉक का नोटिफिकेशन जैसे आ रहा है, ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट के अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, यूज़र का एक एंगेजमेंट बढ़ता है। वो देखता है कि भैया ये प्रोडक्ट भी बिक रहा है, वो उस प्रोडक्ट पे जाता है, उसको देखता है, उसका रिव्यू देखता है। अगर उसको प्रोडक्ट समझ आता है तो वो डेफिनेटली बाय भी करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मुझे दिखाई दिया एक नोटिफिकेशन कि किसी ने रिसेंटली अभी प्रोडक्ट बाय किया है, तो मेरा भी क्रेज रहेगा कि मैं भी देखूँ भाई कौन सा प्रोडक्ट है जो लोग खरीद रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे आऊँगा, अगर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे ठीक ठाक लगेगा, इसके रिव्यू अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं भी इसको जरूर बाय करूँगा, अगर मेरे बजट में रहेगा और मुझे इंटरेस्ट भी इस चीज़ में है तो इस तरह से आपकी वेबसाइट के सेल्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस तरह के नोटिफिकेशंस में। अब ये किस किस तरह के नोटिफिकेशंस होते हैं, कैसे कैसे नोटिफिकेशंस होते हैं, वो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। तो मैंने आज के इस डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए, अपनी एक वेबसाइट है उसमें मैंने कर रखा था आपको दिखाने के लिए। अब फ्रेश ये मेरी वेबसाइट है, इसमें इसके अंदर ये सब कुछ नहीं है, तो इसमें हम सब कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं आपको पहले साइट दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.online, जो कि मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले ही, अपना एक ट्यूटोरियल बनाया था। ये सारे के सारी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सब कुछ मैंने फ्री में बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ये वाली वीडियो है हाउ टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने यहाँ पे डाली है, और टोटली सब कुछ फ्री रिसोर्सेज के साथ ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आप भी चाहें तो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर बहुत ही ईजिली इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके ऊपर सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। भी इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ना नोटिफिकेशन बार आ रहा है,
ना ही कोई पॉपअप आ रहा है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर जाना है, यहाँ पे आना है और आपको सर्च करना है यहाँ प्लगइन में, प्लगइन के ऊपर होवर करना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन एक्स। जो फर्स्ट आपको दिख रहा है बाय WP डेवलपर, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर देंगे उसके बाद इस तरह का कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स नोटिफिकेशन, कमेंट्स, रिव्यू, डाउनलोड स्टैट्स, ई लर्निंग, डोनेशन, नोटिफिकेशन बार, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये कुछ यहाँ पे 8 जो तरह के नोटिफिकेशंस हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। और ईमेल सब्सक्रिप्शन हो गया, पेज एनालिटिक्स हो गया, कस्टम नोटिफिकेशन हो गया, इसके लिए आपको इनका प्रो प्लान लेना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये बाकी जो 8 हैं ये भी काफ़ी हैं आपकी वेबसाइट के लिए। तो ये टोटली फ्री है, आप इनको फ्री तरीके से यूज़ करेंगे। और नीचे उससे रिलेटेड जो सोर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। जैसे अगर आपको सेल्स नोटिफिकेशन करना है तो यहाँ पे WooCommerce और भी मतलब ईजी डिजिटल डाउनलोड, इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। वहीं आपको कमेंट्स का कुछ आपने पॉपअप दिखाना है तो उसके लिए वर्डप्रेस का यूज़ होगा। रिव्यू है तो उसके लिए भी यहाँ पे वर्डप्रेस ORG और WooCommerce को आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट का रिव्यू है या फिर नॉर्मल कोई रिव्यू है। डाउनलोड कुछ स्टैट्स आपने दिखाने, उसके लिए भी वर्डप्रेस का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे सेल्स नोटिफिकेशन लगाना है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेल्स नोटिफिकेशन का ये बेनिफिट रहेगा आपकी वेबसाइट में, अगर आप इसको लगा देंगे, जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में सेल्स नोटिफिकेशन दिखते रहेंगे आपके प्रोडक्ट के कि इस यूज़र ने अभी रिसेंटली ये प्रोडक्ट बाय किया है, इस यूज़र ने ये प्रोडक्ट बाय किया है, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले डेमो में दिखाया था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे WooCommerce पे सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो WooCommerce के थ्रू चलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे करना है आपको क्लिक। अब नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपके पॉपअप का डिज़ाइन दिखाता है कि इस तरह का डिज़ाइन रखना है, आपको इस तरह का सर्कल में डिज़ाइन रखना है, इस तरह का इमेज के साथ आपको डिज़ाइन रखना है। अब वो टोटली आपके ऊपर है। इस तरह से डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको ये नोटिफिकेशन किस तरह दिखाना है, बॉटम लेफ्ट में दिखाना है, बॉटम राइट में दिखाना है, वो आपको देखना है आपके पेज के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने कैसा डिज़ाइन बनाया है। सो इसके बाद ऑप्शन आता है विजिबिलिटी की शो ऑन, कहाँ पे आप दिखाना चाहते हो, पूरी एंटायर वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो या फिर किसी सेलेक्टेड एरिया में दिखाना चाहते हो। शो ऑन सेलेक्टेड फ्रंट पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, पोस्ट का पेज हो गया, या फिर कोई गिना चुना आपका स्पेशल पेज है उसके ऊपर, या फिर आप चाहते हो कि हाइड करना है मुझे ये किसी सेलेक्टेड पेज से, तो आप वो पेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एवरीवन रखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और डिस्प्ले फॉर एवरीवन, लॉग्ड आउट यूज़र और लॉग्ड इन यूज़र, ये भी आपके ऊपर है। तो एवरीवन मेरे हिसाब से बेस्ट है यहाँ पे ऑप्शन। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है सिंपल, और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। सिंपल सा तरीका है बिल्कुल, आपको अगर इस तरह का कुछ ऑन करना है तो यहाँ पे आप लॉन्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये आपका फर्स्ट जो नोटिफिकेशन हम तैयार किए इस तरह का आपका नोटिफिकेशन बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट, रीजनरेट, या फिर इसको ट्रैश कर सकते हो। यहाँ से इसको एनेबल, डिसेबल, यहाँ से इसका आपको व्यू दिखेगा और यहाँ पे इसका सारा स्टैट्स आएगा, कितने व्यू, क्लिक एंड CTR रहा। अब इसकी एडिट करते हैं और इसकी सेटिंग्स में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसका जो भी आप नाम रखना चाहो नाम चेंज कर सकते हो। जैसे सेल्स नोटिफिकेशन था तो आप सेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो अपने लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्स नहीं कमेंट का रखना है, रिव्यू है, डाउनलोड का है या फिर डोनेशन का है, तो आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लगता है सब कुछ ठीक है, इसको बिना छेड़े आप यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हो जो कि आपका डिज़ाइन का पॉइंट है। डिज़ाइन का पॉइंट भी अगर आपको लगता है ठीक है या फिर चेंज करना है तो कुछ एडवांस सेटिंग्स यहाँ पे होती हैं। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर डाल सकते हो, सर्कल में चाहिए या फिर राउंडेड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, पोजीशन लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, उसके जो फॉन्ट के साइज़ हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से आप दिखाना चाहते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन टेम्पलेट में फुल नेम आना चाहिए यूज़र का, फर्स्ट नेम आना चाहिए या फिर लास्ट नेम आना चाहिए, या फिर आप चाहते हो कस्टम कुछ भी आ जाए, समवन बाय रिसेंटली परचेज, इस तरह का कुछ भी आए, या फिर आप चाहते हो प्रोडक्ट का टाइटल आए, कुछ भी एनोनिमस आए, टाइम किस हिसाब से आना चाहिए, सम टाइम एगो या फिर डेफिनेट टाइम जो आपका था यूज़र ने जब बाय किया हो, 1 दिन पहले, 6 घंटे पहले, वो सब कुछ आप यहाँ से टोटली मैनेज कर सकते हो। और लिंक टाइप क्या रहेगा, प्रोडक्ट पे अगर कोई क्लिक करता है प्रोडक्ट पेज खुलना चाहिए या फिर कुछ नहीं खुलना चाहिए, तो ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो इस हिसाब से यहाँ पे आप टोटली कस्टमाइजेशन अपने जो भी नोटिफिकेशन आप बनाते हो उसमें कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में आके यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आता है
कि शो डिफ़ॉल्ट इमेज अगर रखनी है तो कोई भी डिफ़ॉल्ट इमेज आप रखना चाहो रख सकते हो, या फिर आपकी जो फीचर इमेज होगी वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, जो भी प्रोडक्ट की फीचर इमेज होगी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। शो ऑन एवरीवेयर, सेलेक्टेड हाइड, जैसे कि मैंने बताया था शो ऑन एवरीवेयर कर सकते हो आप, डिस्प्ले फॉर एवरीवन कर सकते हो, और भी कंट्रोल आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास इसका प्रो का वर्जन होगा तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल सा ऐसे करके नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट जहाँ पे जो लास्ट है बिल्कुल आपका वो है, वही पोजीशन जो रहेगी आपकी बॉटम लेफ्ट राइट। नोटिफिकेशन का साइज़ कितना चाहिए, 500 पिक्सल का है यहाँ पे। डिस्प्ले क्लोज ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना है, मोबाइल विजिबिलिटी रखनी है कि नहीं रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आती है टाइमिंग, डिले बिफोर फर्स्ट नोटिफिकेशन, 5 सेकंड का यहाँ पे टाइम है, आप चाहो तो 10 सेकंड कर सकते हो या फिर कम या ज़्यादा कर सकते हो। डिस्प्ले फॉर कितनी देर के लिए दिखना चाहिए, 5 सेकंड के लिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको बढ़ाना घटाना अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। डिले बिटवीन कितनी देर बाद दोबारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डिस्प्ले द लास्ट 20 कन्वर्जन, जो लास्ट 20 कन्वर्जन होगी उसी को ये दिखाएगा। डिस्प्ले फ्रॉम द लास्ट, कितने लास्ट 2 डेज का यहाँ पे दिखा रहा है ये, आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। लूप नोटिफिकेशन ये रखोगे तो लूप में चलता रहेगा सब कुछ अपने आप, अब आपके ऊपर है। ओपन लिंक इन न्यू टैब, अगर क्लिक कर दोगे तो न्यू टैब में खुलेगा। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ये सब करके आप सिंपली पब्लिश कर दोगे, और एक बार ये अपने नोटिफिकेशन को जाके चेक करते हैं कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वेबसाइट को हम ओपन करते हैं फटाफट से, विजिट साइट। ये देखिए 5 सेकंड के बाद ये नोटिफिकेशन आ गया, जैक जे रिसेंटली परचेज दिस बोट, जो हमने हेडफोन्स थे वो यहाँ पे नोटिफिकेशन, इस तरह से नोटिफिकेशन थोड़ी थोड़ी देर में आता रहेगा। यहाँ पे जैसे 5 सेकंड का डिले है यहाँ पे, तो 5 सेकंड के बाद दोबारा वो नोटिफिकेशन मुझे दिख जाएगा, जैसे दूसरा प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिखते रहेंगे यूज़र ने जो भी बाय किए होंगे। इससे क्या रहता है, आपकी वेबसाइट के सेल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कोई यूज़र कुछ बाय कर रहा है, उसका अटेंशन वहाँ जाता है, जैसे एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया तो वो प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, और उसको अगर वो प्रोडक्ट समझ आता है तो वो प्रोडक्ट को डेफिनेटली बाय करते हैं, जिससे आपके सेल्स के चांसेस बढ़ते हैं और आपकी जो ग्रोथ है, इनकम जो होता है वो बढ़ती ज़रूर है। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन टॉप एरिया में आता है, वो अगर लगाना हो तो वो कैसे लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे आना है, करना है ऐड न्यू पे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो उसका नोटिफिकेशन का जो भी आपने डालना है आप उसको टॉप कर सकते हो, टॉप बार जो भी आपका है आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन बार यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, या फिर ऊपर डिज़ाइन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप चाहो तो अपना एलिमेंटर अगर आपने चला रखा है, आपको एलिमेंटर का यूज़ करना आता है, तो आप एलिमेंटर के थ्रू अपना खुद का कस्टम नोटिफिकेशन बार भी यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आपको एलिमेंटर के साथ इसका इंटीग्रेशन मिलता है, आप बहुत इजीली बना सकते हो बनाना चाहो तो मेरे हिसाब से। मगर बाकी ये 3 भी अच्छे हैं, काउंटडाउन के साथ हैं। आप नॉर्मल रखना चाहते हो, वाइट में है, पर्पल में है, और थोड़ा डार्क ग्रे कलर में है। यहाँ पे जो सा आपको यूज़ करना है आप बहुत इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपको अपना खुद का डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनमें से कोई काम कर सकते हो। मैं जैसे कि ये वाले जो सिलेक्टेड ऐसी को यूज़ करके आगे नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, कंटेंट क्या रखना है आपको अपनी वेबसाइट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था फ्लैट 50% ऑफ फॉर न्यू यूज़र, तो मैं चाहूँ तो वो रख सकता हूँ, या फिर कुछ भी यूज़ आवर ऐप एंड गेट 50% फ्लैट डिस्काउंट। इस तरह का मैं कुछ भी कंटेंट रख सकता हूँ, या फिर आपका कुछ भी ऐसा है जो आप ऊपर डालना चाहते हो, डाल के नोटिफिकेशन बार टाइप में दिखाना चाहते हो, और जिससे आपके सेल्स या फिर यूज़र्स को कुछ आप नोटिफाई करना चाहते हो, वो यहाँ पे कंटेंट आप बेसिक यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ये कंटेंट हो गया। और बटन का टेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे बटन का टेक्स्ट आप क्या रखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, डिज़ाइन में क्या है, गेट ऑफर, शो मी गेट ऑफर, ठीक है। तो हम भी चाहे यहाँ पे कर सकते हैं गेट ऑफर, और बटन का यूआरएल क्या रहेगा, जो भी आपका उस जिस चीज़ के लिए आप दे रहे हो उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने केस में मेरी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ, और उसके आगे शॉप लगा देता हूँ। ये मेरे शॉप के पेज पे ले जाएगा सीधा। अब आपको काउंटडाउन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। काउंटडाउन का टेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्होंने क्या रखा हुआ है। इन्होंने रखा हुआ है एंडिंग इन, तो हम भी यहाँ पे एंडिंग इन रख देते हैं। हमारे जो काउंटडाउन है उसका टेक्स्ट एंडिंग इन
एक्सपायरी टेक्स्ट क्या रहेगा, एक्सपायर्ड स्टार्ट डेट। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे आज से ये स्टार्ट हो रहा है और मेरा ख़त्म होगा, इसकी एंड डेट है इस मंथ के एंड तक ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये परमानेंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हो अगर आपको इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन बार बनाना है तो। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पे क्या है वही सिंपल डिस्प्ले कहाँ कहाँ कराना है, कैसे कराना है। अगर आप चाहते हो खाली ये मेरे होम पेज पे ही सिलेक्ट हो दिखे और कहीं ना दिखे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मेरा फ्रंट पेज और डिस्प्ले फॉर एवरीवन, और यहाँ मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे पोजीशन क्या है, टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, फिर वही आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको ठीक लगे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। स्टिकी बार रखना है या फिर नहीं रखना, स्टिकी बार क्या रहेगा, ये ऊपर फिर फिक्स रहेगा, टॉप पे स्क्रॉल करते रहोगे मगर ये फिक्स रहेगा। डिस्प्ले ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कर देंगे तो कंटेंट के ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा, कंटेंट हमारा थोड़ा छुप जाएगा। डिस्प्ले क्लोज बटन रखना है कि नहीं रखना, मोबाइल में विजिबिलिटी रखनी है कि नहीं रखनी, फिर वही टाइमिंग इनिशियल डिले 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड, जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हो। 5 सेकंड ही रख देते हैं दिखाने के लिए। ऑटो हाइड, इफ चेक नोटिफिकेशन विल बी हिडन आफ्टर द टाइम सेट बिलो। हाइड कितनी देर बाद करना है, इसको सिलेक्ट कर दोगे तो उतनी देर बाद ही पॉपअप नोटिफिकेशन अपने आप हट जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 10 सेकंड। और बिहेवियर क्या रहेगा, ओपन इन न्यू यूआरएल, या फिर वहीं से घुमाना है आपको कि उस पर क्लिक करे सीधा वहीं पे खुल जाए। और उसके बाद सिंपल सा है, आपको यहाँ पे पब्लिश करना है। इस तरह से आपका एक नोटिफिकेशन बार भी ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से आपके दो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, एक हमारा नोटिफिकेशन बार और एक हमारा ये पॉपअप जो हमारा सेल्स का अलर्ट का है ये। तो एक बार चेक कर लेते हैं वेबसाइट में फटाफट से, इसको यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं एक बार हमारी वेबसाइट में दोनों चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। 5 सेकंड का या फिर 10 सेकंड का लगाया था, देखो जैसे ये ऊपर आ गया इस तरीके का वहाँ पे है। एंड इन हमने यूज़ किया था, गेट ऑफर यूज़ किया था, यूज़ आवर ऐप 10 सेकंड का मैंने वहाँ पे लगाया कि 10 सेकंड बाद वो हट जाए। ये 10 सेकंड नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा यूज़र को। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो। और मैं अगर दिखाना चाहूँ, मैंने खाली होम पेज के लिए रखा था इसको, अब मैं किसी अंदर के पेज पर जाकर देखता हूँ वहाँ पर दिखता है कि नहीं दिखता, क्योंकि सेंस नहीं है कोई अंदर के पेज पर दिखे ये। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट डिटेल पेज है, यहाँ पे ये देखते हैं ऊपर आता है कि नहीं आता। देखिए ये ऊपर वहाँ पे नहीं आया हमारा, ऊपर हमारा यहाँ पे वो नहीं आया, बाकी हमारा ये वाला अलर्ट आ रहा है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस काम करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट में, आपके ऑनलाइन स्टोर में आपको थोड़ी हेल्प मिलती है। इस तरह के आप कौन कौन सी नोटिफिकेशन लगा सकते हो मैंने सब आपको दिखा दिया है। यहाँ पे क्या बेनिफिट रहते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी वेबसाइट में ये नोटिफिकेशंस को ऐड करना चाहिए, आपकी वेबसाइट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बाकी आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ अपने एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।